Students, this is your SST book. In today's class, we will read the rest part of this chapter, chapter number 23, Life of the Early Man Part 2. लाइफ ऑफ द अर्ली मैन पार्ट 2 में हमने रीड किया था कि उसने एक जगह स्टे करना सीख लिया था। अब वो मूव ऑन नहीं करता था और एक जगह रह करके वो उसने एनिमल को भी पालना सीख लिया था और साथ में कृषि करना भी सीख लिया था और वो पानी के रास्ते भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग गया था और साथ में व्हील का भी इन्वेंशन यहाँ पे उसने सीख लिया था। स्लेज में उसने व्हील लगा लिए थे, थोड़ा हैवी होता था लेकिन उसने बाद में उसमें स्पोक्स लगा दिए थे, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको। स्पोक्स यानी उसमें जो ये लगा होता है इसको स्पोक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, उसका वेट जो है कम हो जा रहा था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वंस द सर्च फॉर फूड बिकेम ईजियर, एक मतलब कि अब जो फूड थी, फूड की तलाश अब वो बहुत आसान हो गई थी। अर्ली मैन स्टार्टेड टू डू अदर जॉब्स, अब अर्ली मैन ने दूसरे काम करने शुरू कर दिए थे। ही स्टार्टेड यूजिंग द व्हील्स फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स। अब उसने पहिए का जो आविष्कार किया था, उसने उससे अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए, ठीक है। उससे मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। दिस वॉज कॉल्ड द पॉटर्स व्हील्स, और इसे पॉटर्स व्हील्स कहा गया। ग्रेजुअली पॉटरी बिकेम आ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, और इसमें ये स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट के रूप में जाने लग गई, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत अब इजी हो गया, क्योंकि उसको खाने के लिए, उसको कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए, जो अनाज होगा उसके लिए इसका यूज करने लग गया। अर्ली मैन नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट ऑन रिवर बैंक वर हार्डर देन अदर्स। अर्ली मैन ने ये नोटिस किया कि कुछ जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं नदी के किनारे, बहुत ही हार्डर हैं दूसरी चीज़ों से। ही हीटेड दीज ऑब्जेक्ट इन फायर, और उसने उन चीज़ों को फायर से हीट किया। एंड गॉट मेटल आउट ऑफ दिस, और उसे उसमें से मेटल मिला। लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड आयरन, आगे चल करके उसने आयरन की खोज, द फर्स्ट मेटल दैट मैन डिस्कवर्ड वाज कॉपर। जो फर्स्ट मेटल जो है उसने डिस्कवर किया था, यानी खोज किया था, वो था कॉपर। लेटर ऑन द डिस्कवर्ड आयरन, फिर उसके बाद में उसने आयरन की खोज की। डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज मैन्स लाइफ कम्प्लीटली, और जो आयरन की खोज हुई थी उससे जो है मैन की लाइफ बहुत ही कम्प्लीटली चेंज हो गई। आयरन से बहुत कुछ बनता है, हमारी डेली रूटीन की लाइफ में आयरन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपने चारों ओर नज़र घुमाएंगे तो आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये आयरन की वजह से एक लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। बिट्स एंड बाइट को देखेंगे। द फर्स्ट व्हील वॉज मेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। जो पहला व्हील पहिया बना था वो 5000 ईयर्स पहले बना था, ठीक है। ही बिगन टू यूज मोर ऑफ आयरन देन एनी अदर मेटल्स। उसने जो यूज करना सीखा, ही बिगन टू यूज मोर आयरन, मतलब कि उसने आयरन का और यूज किया। जो दूसरे मेटल हैं उसने दूसरे मेटल की जगह पे आयरन ज़्यादा यूज़ किया। डिस्कवरी ऑफ द मेटल्स ब्रॉट अबाउट अ वेरी बिग चेंज इन द लाइफ ऑफ मैन। जो मेटल की जो डिस्कवरी थी उसकी वजह से जो मैन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। ग्रेजुअली देयर वॉज प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, और ग्रेजुअली जो मतलब कि बहुत ही जल्दी मतलब हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में उसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की, तरक्की की। परमानेंट सेटलमेंट गेव राइज टू न्यू नीड। जब वो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, मतलब कि एक जगह रहने लग गया, तो बहुत सारी ज़रूरतें शुरू हुई। प्रॉपर्टी हैड टू बी टेकन केयर ऑफ, और जो प्रॉपर्टी थी उसकी केयर भी करनी थी। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन वर मेड विच हैड टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। उसने मतलब कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत बनाए जिसको सभी लोगों ने फॉलो करना था। दे स्पेंड देयर टाइम इन सिंगिंग एंड डांसिंग। वो अपना जो टाइम है वो गा करके और नाच के बिताता था, जैसे काम करने के बाद में जब उसे टाइम मिलता था। दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर हैप्पीनेस एंड सॉरो विद ईच अदर एज दे बिगन टू लिव इन ग्रुप।
अब वो अपना जो खुशी है, अपना हैप्पीनेस खुशी हो गया, सॉरो मीन्स हो गया दुख, यानी जो उसकी खुशी होती थी उसका दुख होता था, वो अपने ग्रुप में, यानी जो वहाँ ग्रुप के लोग रहते थे उनसे उसने बांटना शुरू कर दिया। With the passage of time, man continued to progress in every field. जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन ने विद द पासेज ऑफ टाइम मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन ने मतलब कि बहुत ही क्षेत्रों में अपनी प्रोग्रेस कर ली। मैन टुडे इज मच वाइजर। अब जो मैन है, आज का जो मनुष्य है, वो बहुत ही बुद्धिमान है, मोर हार्डवर्किंग, बहुत ही हार्डवर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाला है, एंड पावरफुल, शक्तिशाली भी है। ही हैज़ मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर हिमसेल्फ, और उसने अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबल बना ली है, यानी आरामदायक बना ली है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम नाउ आई नो को रीड करेंगे। ये डेफिनेशन भी है आपकी। स्लेज, स्लेज क्या है? अ कार्ट विदाउट व्हील, जिसमें व्हील नहीं होती है, एक प्रकार का कार्ट होता है लेकिन उसमें व्हील नहीं होती है। बोट, अ हॉलो लॉग ऑफ वुड यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर। hollow log of wood used for traveling on water. Potter's wheel, a wheel used for making pots with clay. Domesticate, keep tamed animals, यानी जानवरों को पालतू बनाना, उनको हम डोमेस्टिकेट कहते हैं, और वो हमारे साथ ही रहते हैं, यानी उनके लिए भी हम अलग से एक डोमेस्टिक और पेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो डोमेस्टिकेट जो है वो रहते हैं हमारे साथ हैं, लेकिन उनके रहने के लिए अलग से जगह बनाई जाती है। कीपिंग टेम्ड एनिमल, यानी जानवरों को पालना। राफ्ट, फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेवरल लॉग्स ऑफ वुड, मतलब कि एक फ्लैट जैसे समतल होता है, फ्लोटिंग तैरता हुआ स्ट्रक्चर तैयार करना, बहुत ही ज़्यादा। लॉग्स मीन्स होता है लकड़ियों का गट्ठर, बहुत लकड़ियों के गट्ठर को एक साथ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जो पानी में तैरे। डिस्कवरी, ब्रिंग टू नोटिस, यानी नोटिस करना उसको, यानी एक नई खोज करना। अब आता है आपका बैक एक्सरसाइज, एमसीक्यूज है। नंबर 1, अर्लियर मैन हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ। अर्लियर मैन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, किसकी सर्च में? फूड। विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय अर्ली मैन, जो पहला एनिमल जो टेम यानी पालतू बनाया गया था वो कौन सा एनिमल था? डॉग। इन्वेंशन ऑफ डैश ब्रॉट ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, तो किस चीज़ से अर्ली मैन की लाइफ चेंज हो गई थी? व्हील, तो व्हील को करेक्ट करेंगे। विच वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, फर्स्ट मेटल कौन सा था जो डिस्कवर किया गया था? इट इज कॉपर। नेक्स्ट फिलअप से आपका अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग नियर द डैश आफ्टर द स्टार्टिंग ग्रोइंग प्लांट्स, तो सबसे पहले कहाँ पे उसने रहना शुरू किया था? रिवर के पास में, क्योंकि उसकी पानी की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें। इन्वेंशन ऑफ डैश ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, तो ग्रेट चेंज कब आया था? जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था। द अर्ली व्हील वॉज डैश एंड डैश, तो अर्ली मैन जो क्या थी वो क्रूड एंड सॉलिड थी। डैश हेल्प अर्ली मैन इन हंटिंग, हंटिंग में कौन हेल्प करता था? डॉग हेल्प करता था। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ लॉग्स ऑफ वुड इज कॉल्ड, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है लकड़ियों के गट्ठर का जो फ्लोट करता है पानी पर, उसको हम क्या कहते हैं? राफ्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, इसे नोटबुक में करना है। सो वी विल कंप्लीट दिस इन नोटबुक। दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अर्ली मैन ईट, अर्ली मैन क्या खाता था? आंसर इज अर्ली मैन एट फ्रूट्स, रूट्स एंड रॉ फ्लैश ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। Number 2, how did he get an idea about growing plant? Answer is early man realized that seeds when sowed grow into plant which give fruits. Question number 3, which animal did early man tame? Answer is early man tamed dogs, cows and oxen. Question number 4, what was the first boat made by man? Answer is raft was the
first boat made by man. Number 5. What is the potter's wheel? Answer is a wheel used for making pots with clay is called potter's wheel. Number 6. How did early man discover the metal? Answer is early man noticed that some objects on river banks were harder than other. He heated these objects in fire and got metal out of these. क्वेश्चन नंबर डी गिव रीजन है अर्ली मैन। यहाँ देखिए मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। यहाँ ये गिव रीजन है आपका, ये तो इसी से रिलेटेड ये वर्क है। अर्ली मैन स्टार्टेड लिविंग नियर द रिवर बैंक। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग हो गया, ये यहां से आता। बिकॉज देयर फैमिलीज कुड गेट वाटर फ्रॉम रिवर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर इरिगेशन, दे कुड ऑल्सो गेट फिश फ्रॉम द रिवर टू ईट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्पोक्स वर अटैच्ड टू द व्हील। स्पोक्स जो है वो अटैच की गई थी व्हील में। तो अर्ली व्हील वॉज वेरी हैवी एंड टू मेक इट लाइटर स्पोक्स वर अटैच्ड टू व्हील। नंबर 3. डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज्ड मैन्स लाइफ कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आपका है डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज्ड मैन्स लाइफ कंप्लीटली बिकॉज इट इज मेड मैन टू प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड एंड क्विकली। ठीक है, अब आपका जो है ये आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका SST का चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हो गया है।